प्रिंस शनि राजपूत लिखते हैं, क्या माँ बाप द्वारा की गई गलतियों का भुगतान उनके बच्चे करते हैं? ये प्रश्न कर्मों से जुड़ा है। कई बार बच्चे गुस्से में बोल देते हैं। प्रश्न मेरी मम्मी जी ने पूछा है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए आनंद श्री। प्रिंस और प्रिंस की मम्मी जो सुन रहे हैं, इसको बहुत इत्मीनान से, शांति से समझने की कोशिश करें। कर्म की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा है, वो सबसे ज़्यादा एक कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट हो गया है, क्योंकि हमको लगता है कि कोई ऐसा सॉलिड कर्म कहीं बन जाता है जो किसी का पीछा करता है, क्योंकि हमने यही कहा कर्म का निपटारा करना होगा, कर्मों का भुगतान करना होगा। और मनुष्य यहीं तक नहीं रुका, फिर उसने जन्म जन्म के कर्मों की परिकल्पना कर ली कि आज जो व्यक्ति जीवन जी रहा है वो अपने अतीत जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है, क्योंकि अब कोई चीज़ तो समझा ही नहीं जा सकती उसको, भाई आज का जीवन इतना अच्छा क्यों है, आज का जीवन इतना बुरा क्यों है। तो हमको वो पुनर्जन्म की परिकल्पना लानी पड़ेगी। परिकल्पना ही मैं कह रहा हूँ। तो अब माँ बाप के कर्मों का परिणाम बच्चे भोगेंगे, इसको हमको एक बहुत ही अलग नज़रिए से देखना होगा। ऐसा कोई कर्म नहीं कि माँ बाप गए थे और कहीं कुछ ऐसा कर आए थे, उसका कोई कर्म बन गया था और उस कर्म का परिणाम अब बच्चे के ऊपर आ रहा है। हम तो कर्म का परिणाम ऐसे ही समझते हैं ना, कि अब ये गए थे, उन्होंने, माता पिता ने 4 पेड़ काट डाले थे हरे भरे, अब वो हरे भरे पेड़ काटे थे, उसका जो दुष्परिणाम है वो बच्चे के ऊपर आएगा। या हमारे माँ बाप गए थे, उन्होंने तमाम गरीबों को भोजन कराया था और उन्होंने सहायता दी थी, तो अच्छा कर्म किया था, तो उस अच्छे कर्म का परिणाम हमारे बच्चों को मिलेगा। हम ऐसे ही उस ताने बाने को बुनने की कोशिश करते हैं। कर्मों का इस सब से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, माँ बाप के कर्म किस तरह से बच्चों के जीवन में आएंगे, उनके आचरण के रूप में, उनके व्यवहार के रूप में। पहला तो देखिए, जो शरीर बच्चे का आया, तो जो जेनेटिक स्ट्रक्चर बच्चे को मिल गया वही मिल गया। कर्म की एक मोटी मोटी अवधारणा तो वही हो गई। माँ बाप की जो शारीरिक संरचना और विशेषताएं थी वो बच्चे को ट्रांसफर हो गई, तो माँ बाप तो उत्तरदायी हो ही गए वहाँ पर। अभी एक वैज्ञानिक ने, मैं कुछ दिन पहले ही देखता था, उसने हैप्पीनेस पर, खुशी पर शोध किया 15 साल, कि लोग किस बात से क्यों कैसे खुश होते हैं। तो 15 साल के उसके शोध के बाद उसके सामने जो निष्कर्ष आया वो ये आया कि 50%, 50% व्यक्ति का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो उत्तरदायी होता है उसको खुश बनाने के लिए। 20% जीवन के कुछ खास हादसे, हैपनिंग्स, वो उत्तरदायी होते हैं। बाकी बचा 30 जो सब कुछ वो लर्न करता है व्यवहार से, समाज से, परिवार से, वो। तो यहाँ पर भी 50% बहुत प्रभावी हो गया। तो माँ बाप 50% तो उत्तरदायी पहले ही हो गए। अब माँ बाप के कर्मों का एक सतही रूप नहीं देखा जाए। सतही रूप तो यही है, जैसे फिर जब इसमें और ऐसे लोग आ जाएंगे समझाने वाले, तो कुछ अच्छे कर्म करवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अच्छे कर्म करो, अब कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, भूरे कुत्ते को काला बिस्किट, काले कुत्ते को पीला बिस्किट, इस तरह के तमाम आ जाएंगे। अच्छा कर्म करो, चींटियों को आटा खिलाओ, कबूतरों को दाना खिलाओ, चिड़ियों को पानी रखो। बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक किस्म के लोग आ जाते हैं जो अच्छे कर्म बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये नहीं, बच्चा जब बड़ा हो रहा था तो माता पिता की समझ क्या थी, उनका आचरण क्या था, वो कैसा जीवन जी रहे थे, वो प्रभावित करेगा। बच्चा आया और पहले 6-7 साल तक, ये मनोवैज्ञानिक शोध में सब स्टेब्लिश हो चुकी बातें, पहले 6-7 साल तक माँ बाप जो जीवन जी रहे हैं
जो उनकी समझ है वो बच्चे को हस्तांतरित हो रही है। ये तो प्रभावित कर रहे हैं, इस बात से बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। अब 6-7 साल के बाद भी जब बच्चा बड़ा होगा तो माँ बाप की अपनी समझ, उनकी संवेदना, उनका व्यवहार, उनका आचरण, वो सब प्रभावित करेगा बच्चों के जीवन को। गलतियों का भुगतान उनके बच्चे करते हैं, कोई ऐसी गलती कहीं स्टोर में नहीं जाती, कहीं अकाउंट में जुड़ती नहीं जिसका भुगतान करेंगे, वो नहीं। गलतियां यही हैं, मान लो अनअवेयर व्यवहार किया था, माँ बाप में से कोई बहुत क्रोधी झगड़ालू था, गलती थी, इसको हम गलती कहेंगे। क्यों क्रोधी थे, झगड़ालू थे, आप समझदार भी हो सकते थे। अब वो जो झगड़ा किया, वो क्रोध किया, अगर उसको हम गलती कहें तो उसका जो इम्प्रेशन है, उसकी जो छवि है बच्चे के ऊपर बन गई है, प्रभावित करेगी उसको। ऐसे कर्म, लेकिन कोई और सतही कर्म प्रभावित नहीं करते। आपने क्या जीवन जिया, क्या नहीं जिया, बच्चे को इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। ये ऐसा ही है कि आप गए कहीं, आपने कितना अच्छा भी भोजन किया, उससे आपके बच्चे का पेट भरने वाला नहीं। आप कहीं गए, आपने बहुत उल्टा सीधा भोजन किया, आप बीमार पड़ गए, उससे आपका बच्चा बीमार पड़ने वाला नहीं। आप बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन अब इसका भुगतान वो कैसे करेगा बच्चा बेचारा? जब आप बीमार होकर घर आएंगे तो आपकी सेवा करेगा, तो भुगतान हो गया। इतने व्यवहारिक मसले होंगे, लेकिन ये नहीं कि आपने खराब भोजन किया था तो कल को आपके बच्चे को भी कहीं खराब भोजन मिल जाएगा, या ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमको उन बातों से बाहर आकर इस बात को देखना और समझना है। बाकी रहा सवाल, माँ बाप अगर अपने बच्चे से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनकी गलतियों का खामियाजा बच्चे ना भुगतें, तो अभी तुरंत से बदल जाइए, तुरंत से शांत होइए, तटस्थ होइए, साक्षी होइए, प्रसन्न होइए, स्वीकार से भरिए, और अचानक वातावरण बदलेगा, तरंगें बदलेंगी, बच्चे अपने अंदर एक आत्मबल महसूस करेंगे, आगे जाने लगेंगे। कई बार बच्चे में माँ बाप के द्वारा किया गया भरोसा उनको कहीं का कहीं पहुंचा देता है, और माँ बाप द्वारा बच्चों में किया गया भरोसे का जो एक नकारात्मक पार्ट है कि वो नहीं भरोसा करते हैं, गैर भरोसा, वो उनको गिरा देता है। तो ये गलतियां, आप भरोसा नहीं करते, इसको मैं गलती कहूँगा। भरोसा करते हैं, अच्छी बात है। ऐसे चुनाव करिए, और वो अभी के अभी आपके हाथ में संभव, लेकिन कोई सतही चीज़ें हमने करी हैं उनके परिणाम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कि कभी हम जा रहे थे और गलती से पेड़ पे बंदर बैठे, हमारे सज्जन बता रहे थे, उन्हीं के उदाहरण से मैं बता रहा हूँ। और बंदर को हमने, मेरे पास राइफल थी, मैंने उठाई, डराने के लिए चलाई थी, बंदर गोली लग गई सीधे, वो धड़ाम से शूट हो गया, गिर गया, मर गया। अब बंदर को मारा था, गलती हो गई, गलत कर्म हो गया, तो क्या इसकी सज़ा बच्चे को मिलेगी? कभी वो जा रहा होगा तो कहीं उसको कोई बंदर तो नहीं काटेगा, या कहीं कोई गोली तो नहीं चल जाएगी? लोग ऐसे कर्मों को जोड़ते हैं, इन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब है अभी का अभी हमारा सदा हुआ सचेतन व्यवहार, हमारा अवेयर बिहेवियर, हमारा, और सब सर्वोपरि हर बात को जाने दें, ज़्यादा उसमें झंझट में नहीं पड़े। माँ बाप एक ही काम करें, अपने बच्चे को प्रेम करें पूरा, और उसमें पूरा भरोसा करें, कर लोगे तुम, अच्छा ही कर लोगे, जो करोगे अच्छा ही कर लोगे, पूरा यकीन है मुझको। बस कर्मों का सारा पैटर्न बदल गया।
है।